हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद खुशी। मैं खुशी देवांगन स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मध्यकालीन भारत के इतिहास में जो भक्ति आंदोलन होता है, भक्ति युग का दौर चल रहा होता है ना, उसके ऊपर होगा। कैसे और किन परिस्थितियों में, किन कारणों से भक्ति आंदोलन का जन्म होता है, क्या विशेषताएँ थी जिसकी वजह से जो जनता है या फिर लोग थे है ना, वो इस भक्ति आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे थे। क्या है ये भक्ति आंदोलन है ना, किन किन संप्रदायों का, किन किन मतों का इस समय प्रचलन हुआ, कौन से मत प्रचलित हुए, इन सभी के ऊपर आज का वीडियो लेक्चर होने वाला है। हम भक्ति का आंदोलन के बारे में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से लेकर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं महत्वपूर्ण तथ्य, उन पर पूरी तरह से चर्चा करेंगे। तो आप वीडियो लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। तो ठीक है, फिर आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं भक्ति की। आखिर भक्ति क्या है? भक्ति जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, भक्ति आंदोलन, आखिर भक्ति क्या है? तो भक्ति से आप सभी परिचित होंगे है ना। आप चाहे किसी भी धर्म जाति से हो, लेकिन एक ईश्वर के प्रति आपकी एक आस्था है ना, आस्था है, या फिर ईश्वर भक्ति में जो जिस तरह से आप लीन है, ईश्वर में लीन है, ईश्वर की आराधना में लीन है, उसे ही भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो भक्ति आंदोलन की आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या कारण थे कि भक्ति आंदोलन का जन्म हुआ? तो देखिए, सबसे पहले तो हम मध्यकालीन भारत के इतिहास को पढ़ रहे हैं ना। तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में हमने देखा कैसे मुस्लिम आक्रमण हुए है ना, फिर अरबी, तुर्की, इन सभी ने यहाँ पे शासन किया, सल्तनत काल चल रहा था है ना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि जो मध्यकालीन भारत का इतिहास है, इसमें मुख्यतः जो मुस्लिम शासक है इसके ऊपर ही हम चर्चा करते हैं है ना। तो जो भक्ति युग है, भक्ति काल है, इसमें हमें दो धर्म मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। एक तो हिंदू धर्म, दूसरा मुस्लिम धर्म। धर्म क्या होता है? धर्म मतलब धारण करना, जिसे हम धारण करते हैं वही धर्म है। ठीक है, तो उस समय इन दोनों धर्मों के बीच सामंजस्य की कमी थी। ठीक है, आप देखेंगे जो हिंदू धर्म है, आप देखेंगे कि जो हिंदू धर्म है उसमें जाति व्यवस्था और जटिल हो गई थी। हमने पिछले जो प्राचीन भारत के इतिहास वाला वीडियो देखा था, उसमें मैंने बताया था कैसे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक जो आंदोलन होते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन जो होते हैं, उसमें भी मैंने बताया था कि जो उस समय वेद थे है ना, वेदों में जो कर्म कांड थे बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वर्ण व्यवस्था प्रचलित हो गई थी है ना, ब्राह्मणों का वर्चस्व ज़्यादा था है ना। उस समय भी हिंदू शासक थे और हिंदू शासकों ने इन सभी को और प्रोत्साहित किया था, क्योंकि देखिए उस समय जो ब्राह्मण थे वो बहुत सारे यज्ञ वगैरह करते थे है ना। बहुत जटिल प्रक्रिया थी, खर्चीली प्रक्रिया थी है ना। अगर अब आपसे कोई कहे कि आप ईश्वर की भक्ति कीजिए है ना, मतलब ईश्वर की भक्ति क्यों करना है, चाहे वो कोई भी धर्म के हो, हिंदू धर्म के हो या फिर मुस्लिम धर्म के हो या कोई भी धर्म के हो, क्यों करता है ईश्वर की भक्ति? क्यों? क्योंकि उसे मोक्ष प्राप्ति चाहिए। मोक्ष मतलब क्या होता है? जो जीवन मरण है ना, उस चक्र से मुक्ति पाना। मतलब इंसान क्या होता है, या तो जन्म लेता है, फिर कुछ समय बाद मर जाता है, फिर वो पुनर्जन्म लेता है, फिर मर जाता है। तो इस तरह से उसकी जो प्रक्रिया है वो चलती रहती है, जीवन मरण चलता रहता है। इससे मुक्ति पाकर पूरी तरह से ईश्वर में लीन हो जाना, ईश्वर में मिल जाना, परमात्मा में विलीन हो जाना ही मोक्ष है ना। तो हिंदू धर्म का सबसे जो मुख्य उद्देश्य था है ना भक्ति करने का, तो क्या था ये इसका उद्देश्य? मोक्ष की प्राप्ति थी है ना। तो जैसे मैं आपको बता रही थी कि जो प्राचीन भारत के इतिहास है, जिसमें हमने देखा था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक सुधार आंदोलन होते हैं, उस समय भी बस यही कंडीशन था। जो मोक्ष प्राप्ति के लिए जो यज्ञ विधान थे वो बहुत ही खर्चीले थे, कर्म कांडों ने जगह ले ली थी, जाति व्यवस्था का जन्म हो चुका था है ना, वर्ण व्यवस्था जो है अपने अब जन्म के आधार पर होने लगी है ना। तो इस तरह से उन कुरीतियों को दूर करने के लिए ही उस समय भी धार्मिक सुधार आंदोलन हुए, जिसमें हमने जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी धर्मों को पढ़ा। इसी तरह मध्यकालीन भारत के इतिहास में भी जो जाति व्यवस्था है वो बहुत चरम पर पहुँच जाती है। हिंदू धर्म में बहुत सारी कुरीतियाँ जो है वो व्याप्त हो जाती है। वैसे ही आप देखेंगे कि इस्लाम धर्म का भी प्रभाव होता है। क्यों? क्योंकि हमने अरबों का आक्रमण देखा, तुर्कियों का आक्रमण देखा, जो सल्तनत काल पढ़ा वो सभी तो मुस्लिम शासक ही थे है ना। तो इस्लाम धर्म का प्रभाव पड़ेगा ही हिंदू धर्म में। ठीक है, उस देखिए जो मुस्लिम शासक थे है ना, उस समय के जो मुस्लिम शासक थे उन्होंने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया है ना, हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, मुस्लिम धर्म को प्रोत्साहन दिया। तो इसलिए से जो हिंदू धर्म है और मुस्लिम धर्म, उनके बीच सामंजस्य में भी कमी हुई।
ठीक है। फिर जो हिंदू धर्म में मोक्ष प्राप्ति की जो विधि थी वो बहुत ही खर्चीली थी, हर व्यक्ति इसे अफोर्ड नहीं कर सकता था, ठीक है। आप देखिए, अगर भक्ति करना है तो उसके लिए जो मन है वो बिल्कुल शांत होना चाहिए, तभी हम अच्छे से भक्ति कर पाएंगे। अब जैसे कि उस समय जो कर्म कांड होते थे, यज्ञ विधि विधान जो होते थे, आप किसी ब्राह्मण को बुलाएंगे और यज्ञ करवा रहे हैं भक्ति करने के लिए ना, ईश्वर की जो भक्ति करनी है, मोक्ष की प्राप्ति करनी है, उसके लिए बुलाएंगे तो क्या होगा, आपका ध्यान पूजा में कम, सामान में ज़्यादा रहेगा कि वो बोल रहे हैं कि हाँ अब ये सामान की ज़रूरत है, आहुति में ये चाहिए वो चाहिए, तो आपके दिमाग में क्या चलते रहेगा कि मुझे इसके लिए पैसे का इंतजाम करना है और कितने सामान लाने, तो इससे आप पूरी तरह से परमात्मा में मिल पाएंगे क्या, नहीं मिल पाएंगे, है ना। तो ये जो भक्ति काल है, इन्होंने बहुत ही सरल तरीका दिखाया कि कैसे हम ईश्वर की भक्ति कर सकते हैं, कैसे हम संन्यास जीवन को छोड़कर संन्यास में जाए बिना ही कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। भक्ति आंदोलन का एक कारण ये भी था कि जो ब्राह्मणवाद है वो तो जटिल हो ही गया था, है ना। साथ में जब मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण किया तो हमने देखा था महमूद गजनवी के बारे में, उसने 17 बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। तो इस तरह से मंदिरों का विनाश, है ना, और मंदिरों का विनाश, मंदिरों का टूटना, मूर्तियों का टूटना, ये सभी कारण भक्ति आंदोलन को जन्म देने के लिए पर्याप्त थे, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि भक्ति आंदोलन को जन्म देने के लिए तो बहुत सारी परिस्थितियां थी, है ना। जो भक्ति आंदोलन की क्या विशेषताएं थी कि लोग इन सारी कुरीतियों को छोड़कर इस भक्ति आंदोलन के लिए, मतलब इस तरह की भक्ति करने के लिए प्रेरित हुए, है ना। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि आखिर ये क्या विशेषताएं थी, क्या कारण थे कि लोग इसकी ओर आकर्षित हुए, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप, इस समय जो संत थे, है ना, इस समय जो संत थे उन्होंने मूर्ति पूजा का ही खंडन किया, ठीक है। मूर्ति पूजा का खंडन किया, जो हिंदू मुस्लिम है उनकी एकता पर बल दिया। कुछ संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। देखिए, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, वो जिस भी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं, जिस भी रूप में कर रहे हैं, वो एक ही है ना। जैसे हिंदू कहते हैं ईश्वर, मुस्लिम कहते हैं खुदा, वो एक ही है ना। तो उन्होंने उनकी एकता पर बल दिया, मूर्ति पूजा का विरोध किया। जो भक्ति आंदोलन के संत थे उन्होंने संन्यास पर बल नहीं दिया, है ना। पहले हमने पढ़ा था वैदिक काल वगैरह में सभी में कि जो 4 आश्रम होते थे, मनुष्य का जीवन था वो 4 आश्रमों में विभक्त था, ठीक है। एक था आपका ब्रह्मचर्य आश्रम, दूसरा था गृहस्थ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास, है ना। तो जो ये भक्ति आंदोलन के जो संत थे उन्होंने संन्यास पर बल नहीं दिया, है ना। इन्होंने कहा कि अगर आप आचार विचार और व्यवहार से शुद्ध हो जाते हैं तो गृहस्थ जीवन में भी मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी भक्ति कर सकते हैं, ठीक है। जो भक्ति आंदोलन के संत थे वे सभी मनुष्यों को एक समझते थे, उसमें धर्म, जाति, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करते थे। ये जो संत थे वो जनसाधारण के बीच में से ही थे, है ना। इसलिए जो जनसाधारण के लोग थे उनसे इन्हें बहुत प्रोत्साहन मिला, क्योंकि बिल्कुल जो जनता थी, है ना, जो जनसाधारण थे वहीं से ही थे, ठीक है। उसके बाद ये जो संत थे वो जनसाधारण भाषा में ही अपने विचार जो हैं वो आदान प्रदान करते थे, है ना। जो जनसाधारण की भाषा थी, जो प्रचलित भाषा थी, उसमें ही अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे। तो इस तरह से जो ये भक्ति आंदोलन था वो जो जनसाधारण उनकी पहुंच तक था, उनकी समझ में था, है ना। देखिए, मुख्य रूप से तो जो भक्ति आंदोलन था वो एक धार्मिक आंदोलन था, लेकिन इसके जितने भी संत हुए इन्होंने जो समाज में कुरीतियां व्याप्त थी उसे दूर करने का प्रयास किया, ठीक है। तो जो निम्न तबके के लोग थे, जो निर्धन लोग थे, वो इनसे और प्रभावित हुए और इनकी ओर आकर्षित होने लगे, इनसे जुड़ने लगे, है ना। भक्ति आंदोलन के जितने भी संत थे, है ना, वो विश्व बंधुत्व की भावना रखते थे, एक ईश्वरवाद का समर्थन करते थे, ठीक है। मतलब ईश्वर एक ही है, चाहे वो कोई भी धर्म हो, किसी भी जाति का हो, उसके जो ईश्वर है वो एक ही है, निराकार या साकार, जो भी हम आगे पढ़ेंगे, है ना। तो एक ही ईश्वर की प्रार्थना पर बल देते थे। यही सारी परिस्थितियां थी, यही सारे कारण थे, इन्हीं वजहों से जो भक्ति आंदोलन है वो बहुत मध्य युग में जो प्रचलित हुआ, ठीक है। मध्य युग में हम देखेंगे भक्ति आंदोलन का जो दौर चला, इसमें बहुत सारे संतों को भी अभी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। तो इन्हीं विशेषताओं के कारण, इन्हीं कारणों के कारण भक्ति आंदोलन जो है मध्यकालीन भारत के इतिहास में अपनी एक जगह बनाता है, अपनी एक अलग पहचान बनाता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या और ख़ास है इस भक्ति आंदोलन से जो हमें पढ़ना है, ठीक है। मैंने
आप लोगों को बताया जो धारण करने योग्य है ना, जिसे हम धारण करते हैं वही धर्म है। वैसे हिंदू धर्म का उद्देश्य क्या था, तो ये भी मैंने आपको बताया कि मोक्ष की प्राप्ति। हिंदू धर्म का उद्देश्य मोक्ष की प्राप्ति था। और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग क्या था, तो 3 मार्ग प्रचलित थे, एक ज्ञान, कर्म और भक्ति। ठीक है, ज्ञान के आधार पर आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, कर्म के आधार पर मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, या फिर भक्ति के मार्ग पर चलकर आप मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इन तीनों में जो भक्ति है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। भक्ति ज़्यादा प्रचलित हुआ, इसीलिए हम भक्ति आंदोलन पढ़ रहे हैं ना। भक्ति मतलब क्या, तो मैंने अभी आपको बताया, ईश्वर की आराधना करना, ईश्वर की स्तुति करना, ईश्वर में लीन हो जाना ही भक्ति है। तो जो भक्ति हम बोल रहे हैं, ये भक्ति वर्ड है ना, जो भक्ति शब्द है, सबसे पहले इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, तो आपको एक उपनिषद का नाम याद रखना है, श्वेताश्वर उपनिषद। ठीक है, कौन सा उपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद। इस उपनिषद में पहली बार भक्ति का उल्लेख मिलता है, लेकिन ये एकदम विस्तृत रूप में नहीं होता है ना। सबसे पहला उल्लेख तो श्वेताश्वर उपनिषद में मिलता है, लेकिन एकदम विस्तार रूप से नहीं होता। लेकिन सर्वप्रथम विस्तृत या विस्तारित रूप में जो उल्लेख की बात करूं, भक्ति वर्ड जो है वो श्रीमद् भगवद गीता में मिलता है। ठीक है, तो आपको ये क्या क्या याद रखना है कि भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख श्वेताश्वर उपनिषद में है। भक्ति शब्द का सबसे पहला उल्लेख किसमें है, श्वेताश्वर उपनिषद में है। ठीक है, और सर्वप्रथम विस्तृत या विस्तारित उल्लेख श्रीमद् भगवद गीता में है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना ही है। ठीक है, अब देखिए जो भक्ति है, ये भक्ति के मार्ग है ना। भक्ति के कितने मार्ग थे, तो 2 थे, एक सगुण भक्ति, दूसरा निर्गुण भक्ति। ठीक है, सगुण भक्ति मतलब ईश्वर का रूप है, आकार है, हमें पता है कि ईश्वर कैसा दिखता है। ठीक है, हम ईश्वर के रूप को जानते हैं, आकार को जानते हैं, इस तरह से हम उसकी भक्ति कर रहे हैं। और निर्गुण भक्ति मतलब जिसमें ईश्वर का कोई आकार नहीं है, निराकार है, वो सर्वव्यापी है, सभी जगह व्याप्त है ना। ये मानकर हम ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं। मतलब सगुण मतलब ईश्वर के बारे में हम जान रहे हैं, कैसा दिखता है, कैसा आकार है। निर्गुण मतलब हम ईश्वर को नहीं जानते कि वो कैसा दिखता है, वो निराकार है, वो कहीं भी हो सकता है, मुझ में हो सकता है, आप में हो सकता है, इस पेड़ में, पौधे में, किसी के भी अंदर हो सकता है, निराकार है, सर्वव्यापी है, निर्गुण भक्ति। ठीक है, तो सगुण भक्ति मैंने जैसे बोला कि रूप है, आकार है, हम जान रहे हैं कि ईश्वर कैसे दिखता है, तो इसकी भी 2 शाखाएं थी, एक तो राम भक्ति शाखा और दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा में क्या हो रहा था, तो जो राम भक्ति शाखा है इसमें राम भगवान को ईश्वर के रूप में पूजा जा रहा था, है ना, इसे रामाश्रय शाखा भी कहते हैं। और कृष्ण भक्ति शाखा में कृष्ण को भगवान मानकर, ठीक है, कृष्ण को भगवान मानकर उनकी पूजा की जा रही है। ठीक है, उनकी आराधना की जा रही है, उनकी भक्ति की जा रही है, तो इसे कृष्णाश्रय शाखा भी कहते हैं। तो 1-2 नाम आप याद रखिए, आगे तो मैं आपको बताऊंगी ही कि कौन राम भक्ति शाखा से थे, कौन कृष्ण भक्ति शाखा से थे। तो देखिए, सगुण भक्ति के अंतर्गत राम भगवान को एक ईश्वर का रूप माना गया है ना, रूप आकार हमें पता है कि राम भगवान ऐसे दिखते हैं, वैसे कृष्ण भगवान को। तो राम भक्ति शाखा के अंतर्गत रामानंद, तुलसीदास, ठीक है, रामानंद और तुलसीदास राम भक्ति शाखा के, रामाश्रय शाखा के मोस्ट इम्पॉर्टेंट संत हैं। ठीक है, वैसे ही कृष्ण भक्ति शाखा या कृष्णाश्रय शाखा के जो चैतन्य महाप्रभु पढ़ेंगे, मीराबाई, सूरदास, ये कृष्ण भक्ति शाखा के महत्वपूर्ण संत हैं। ठीक है, ये तो हो गई सगुण भक्ति शाखा की बात हो गई। ठीक है, ये क्या किसकी बात हो गई, सगुण भक्ति शाखा की बात हो गई। अब देखिए निर्गुण भक्ति। तो निर्गुण भक्ति में पहला आप देखेंगे कबीर, जो कबीर हैं, आप कबीर के दोहे पढ़ते होंगे, है ना। तो जो कबीर हैं, नानक हैं, रैदास हैं, ठीक है, कबीर, नानक, रैदास, ये सभी निर्गुण भक्ति शाखा के संत हैं। ठीक है, तो आई होप आपको भक्ति के मार्ग समझ में आए होंगे। एक बार रिकॉल कर लीजिए, भक्ति के मार्ग 2 थे, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में ईश्वर का आकार है, रूप है, कैसा दिखता है हमें पता है। निर्गुण भक्ति में वो निराकार है, सभी जगह व्याप्त है, हमें कैसा दिखता है नहीं पता है। ठीक है, सगुण भक्ति को भी हमने 2 भागों में डिवाइड किया, एक तो राम भक्ति शाखा, दूसरा कृष्ण भक्ति शाखा। ठीक है, राम भक्ति शाखा के जो संत थे वो कौन थे, तो रामानंद और तुलसीदास। कृष्ण भक्ति शाखा के जो कवि थे वो कौन थे, कृष्ण भक्ति शाखा के जो संत थे वो कौन थे, चैतन्य, मीराबाई, सूरदास। ठीक है,
देखिए, मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम दक्षिण भारत में 8वीं सदी में हुई थी। और किसने की, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भाई, इसे भी याद रखेंगे, शंकराचार्य ने की। किसने की, शंकराचार्य ने की। इसके बाद इसे अलवार और नयनार भक्तों ने विकसित किया। ठीक है, तो याद रखेंगे जो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो सर्वप्रथम दक्षिण भारत से हुई थी। और दक्षिण भारत में किसने की थी, तो शंकराचार्य ने की थी। हम शंकराचार्य को भी डिटेल से पढ़ेंगे, उनके 4 मठों को भी पढ़ेंगे, उनके जो मत है उसको भी पढ़ेंगे, है ना। और अलवार नयनार को भी मैं आगे आपको बताऊंगी कि अलवार क्या होते हैं, नयनार क्या होते हैं। वैसे मैंने जब प्राचीन भारत के इतिहास पढ़ाया था तो वहाँ आपको इसके बारे में बता ही दिया था, फिर भी एक बार बताऊंगी। ठीक है, तो मध्यकाल में भक्ति आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई भाई, दक्षिण भारत से हुई। कौन सी सदी में, 8वीं सदी में। किसने की, शंकराचार्य ने की। ठीक है, अब शंकराचार्य के बाद इसे आगे किसने बढ़ाया, जो अलवार संत थे और नयनार संत थे, है ना, उन्होंने बढ़ाया दक्षिण भारत से उत्तर भारत में। ये तो दक्षिण भारत में हुई शुरुआत, है ना। दक्षिण भारत से उत्तर भारत में इसे प्रारंभ करने का श्रेय या दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का श्रेय रामानंद को जाता है। और ये रामानंद कौन है, इसे भी हम आगे पढ़ेंगे। तो 2 चीजें हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दक्षिण भारत में शुरुआत किसने की, 8वीं सदी में शंकराचार्य ने की। और दक्षिण भारत से उत्तर भारत ले जाने का श्रेय किसे जाता है, तो रामानंद को। ठीक है, तो उत्तर भारत में रामानंद। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश है और वहाँ राम जी की जन्मभूमि अयोध्या, है ना। तो रामानंद ने कहाँ की, उत्तर भारत में की। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट हैं। चलिए अलवार और नयनार संत के बारे में देख लेते हैं। तो जो अलवार संत थे, है ना, जो अलवार संत हैं वो विष्णु के उपासक हैं। किसके उपासक हैं, विष्णु के उपासक हैं। अलवार संतों की संख्या 12 है। मैंने प्राचीन भारत के इतिहास में इसको बताया था अच्छे डिटेल से, फिर भी एक बार याद कर लीजिए। ठीक है, अलवार विष्णु के उपासक थे, जबकि जो नयनार है वो महादेव शंकर भगवान के उपासक है, शिव उपासक, है ना। नयनार नयन आ रहा है ना, और शंकर भगवान के 3 नयन होते हैं, इसलिए आपको याद रखना है नयनार शिव के हैं। तो अलवार किसके हो गए, विष्णु के। तो विष्णु के उपासक अलवार संत कहलाए और इनकी संख्या 12 थी। ठीक है, देखिए अलवार संतों के नाम के अंत में वार लगा है ना, जैसे पेरियार वार, नम्माल वार, है ना। तो सबसे बड़े जो अलवार संत थे वो कौन थे, नम्माल वार थे। ठीक है, सबसे बड़े अलवार संत कौन थे, नम्माल वार थे। और जो अलवार संतों में पेरियार वार है, इनकी एक बेटी थी अंडाल। ठीक है, इनकी एक बेटी थी अंडाल, ये भी भक्ति करती थी। तो ये अंडाल है ना, इनको दक्षिण भारत की मीरा कहा जाता है। ठीक है, हम जो मीरा पढ़ेंगे वो उत्तर भारत में होती है। ठीक है, तो दक्षिण भारत की मीरा किसे कहा जाता है, अंडाल को। और ये किसकी पुत्री है, तो पेरियार वार की पुत्री है। ठीक है, और क्या याद रखना है, तो अलवार संतों की अंतिम कड़ी के रूप में आपको नम्माल वार तथा उसके प्रिय शिष्य मधुर कवि का नाम भी याद रखना है। ठीक है, नम्माल वार इंपॉर्टेंट है, अलवार संत है, और मधुर कवि ये भी अलवार संत हैं। ठीक है, नयनार संत के बारे में जैसे मैंने बताया कि ये शिव के उपासक थे। आप याद रखेंगे जो शिव भगवान है उनकी 3 आंखें हैं, है ना, तो नयन यानी आंख, तो नयनार मतलब शिव के उपासक। ठीक है, इनकी संख्या कितनी थी, 63 थी, है ना। जैसे मैंने बताया कि अलवार के 12 थे, लेकिन नयनार के 63 संत थे, है ना। ये शिव के उपासक थे और इनमें प्रमुख जैसे तिरु कुरिप्पु, ठीक है, तिरु नीलकंठ नयनार, मुरुग नयनार, रुद्र पशुपति नयनार, है ना, आदि ये सभी नयनार संत थे। तो अलवार और नयनार आपको तो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अब देखिए भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत हैं जिसके बारे में हमें आज मोस्टली पढ़ना है उनके बारे में। तो सबसे पहले देखते हैं शंकराचार्य के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, शंकराचार्य के बारे में। शंकराचार्य, इनका जन्म होता है केरल में कलादी ग्राम में। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है, केरल के कलादी ग्राम में होता है। और ये जो है भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे और संत शंकराचार्य कहलाए। ठीक है, ये इनका जो नाम था शंकर था। ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे और ये संत शंकराचार्य कहलाए। इनके दर्शन का जो आधार था वो वेदांत और उपनिषद था। इन्होंने वेदांत और उपनिषद के आधार पर ही अपने दर्शन का प्रतिपादन किया और इनके सिद्धांत का नाम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे, अद्वैतवाद। मैंने प्राचीन भारत के इतिहास में जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो भक्ति आंदोलन उस समय का पढ़ाया था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक सुधार हुए थे ना, उसमें भी मैंने एक बार इसे याद करवा दिया था ताकि आप जब दोबारा पढ़ें तो आपको अच्छे से याद रहे, है ना। अगर आप वीडियो नहीं देखा तो एक बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, तो शंकराचार्य के दर्शन का नाम क्या है, अद्वैतवाद। शंकराचार्य के दर्शन का नाम
अद्वैतवाद। ठीक है, ये किस पर आधारित है? तो वेदांत और उपनिषद पर ही आधारित है। ठीक है, ये भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रचारक थे। इनका जन्म जो है केरल में होता है, कलाती ग्राम में। ठीक है, अब देखिए कैसे याद रखेंगे कि शंकराचार्य का ही अद्वैतवाद है। तो शिव भगवान के जैसा कोई दूसरा है क्या? शिव भगवान की 3 आंखें हैं, है ना? वैसे किसी और भगवान की है क्या? नहीं है, अद्वितीय है। तो अद्वैतवाद किसका है भाई? शंकराचार्य का है। आप कैसे भी करके याद रखिए, याद रखने से मतलब है। ठीक है, आगे देखते हैं। शंकराचार्य ने भारत में धर्म की एकता के लिए भारत में 4 भागों में मठों का जो है स्थापना किया। 4 मठ इन्होंने स्थापित किए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, चारों दिशाओं में इन्होंने मठों की स्थापना की। ठीक है, और उन मठों का नाम आपको याद रखना है। जैसे वेदांत मठ कहाँ है? श्रृंगेरी, दक्षिण भारत में देख सकते हैं आप, कर्नाटक में है श्रृंगेरी, है ना? वेदांत मठ कहाँ है? श्रृंगेरी में। आप इसे श्रृंगेरी मठ भी कह सकते हैं, वेदांत मठ भी कह सकते हैं। कहाँ है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, वैसे ही पूर्व में अगर बोलूँ तो गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी में है। देख रहे हैं आप, गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी। कहाँ है जगन्नाथपुरी भाई? उड़ीसा में है। ठीक है, अब देखिए पश्चिम की बात करूँ तो शारदा मठ है ना, कहाँ है? द्वारका, पश्चिम भारत यानी गुजरात में है। ठीक है, तो शारदा मठ कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, वैसे ही ज्योतिर्मठ, ज्योतिर्मठ की बात करूँ तो ये कहाँ है? इसे बद्री का आश्रम भी कहते हैं और ये उत्तर भारत में है, उत्तराखंड में है। ठीक है, बद्री धाम में है। तो 4 मठ है, चारों दिशाओं में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। उत्तर में क्या है? ज्योतिर्मठ। कहाँ है? बद्री धाम, उत्तराखंड में। दक्षिण में क्या है? तो श्रृंगेरी मठ या फिर वेदांत मठ कहाँ है? कर्नाटक में। पूर्व में क्या है? गोवर्धन मठ या फिर इसे कहाँ है ये गोवर्धन मठ? तो ये जगन्नाथपुरी। और जगन्नाथपुरी कहाँ है? तो उड़ीसा में। वैसे ही पश्चिम की बात करूँ तो शारदा मठ। शारदा मठ कहाँ है भाई? द्वारका, गुजरात में। ठीक है, तो इसे 1 बार 2 बार देखिए और लिखकर याद कीजिए, ऐसे एरो बनाकर याद कीजिए, जरूर याद होगा आपको। ठीक है, देखिए अब जो अद्वैतवाद थे, जो अद्वैतवाद है ना, इसका कुछ संतों द्वारा आलोचना किया गया और इसी आलोचना के परिणाम स्वरूप जो वैष्णव संत है ना, वैष्णव संतों द्वारा शंकर के अद्वैतवाद के विरोध में दक्षिण में अन्य मतों की स्थापना हुई। ठीक है, जैसे ही शंकराचार्य ने अद्वैतवाद दिया तो इसकी आलोचना हुई, वैष्णव संतों द्वारा इसकी आलोचना की गई और इसके विरोध में अन्य जो मत है वो स्थापित हुए। वो कौन से हैं? तो ये भी हमने प्राचीन भारत के इतिहास में याद किया। एक बार और देख लेते हैं। द्वैतवाद। ठीक है, कौन सा? द्वैतवाद। तो द्वैतवाद किसका था? माधवाचार्य का। विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का था। ठीक है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का था और द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का था। ठीक है, अब इसे कैसे याद रख सकते हैं आप? तो देखिए, जो विशिष्टाद्वैतवाद है वो रामानुजाचार्य का है। विशिष्टाद्वैतवाद किसका है? रामानुजाचार्य का है। तो विशिष्ट व्यक्ति कौन है? राम भगवान के रूप में आए थे, विष्णु जी का अवतार है ना, राम विशिष्ट व्यक्ति थे। तो विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है। वैसे ही शुद्धाद्वैतवाद, तो शुद्ध कौन है? शुद्ध व्यक्ति कौन है? तो वल्लभाचार्य। आप ऐसे याद रख सकते हैं। द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का है। तो निम्बकाचार्य का द्वैताद्वैतवाद है, इसे कैसे याद रखा जा सकता है? ठीक है, तो देखिए द्वैत अद्वैत यानी 2 गुण दिखा रहे हैं, द्वैत भी है अद्वैत भी है। और निम्बकाचार्य यानी आप इसे ऐसे याद रखिए कि मान लीजिए नींबू है ना, तो नींबू क्या होता है? खट्टा भी होता है, मीठा भी होता है, खट्टा मीठा टाइप का होता है ना। तो निम्बका यानी 2 गुण दिखा रहा है, द्वैताद्वैतवाद। तो ऐसे आप याद रखिए, याद रहेंगे। और एक लास्ट बच गया द्वैतवाद, वो किसका है? माधवाचार्य का है। तो आप बाकी 3-4 याद कर लीजिए, जो बच गया वो ऐसे याद हो जाएगा, है ना। तो ये जो मत है आगे मैं और पढ़ाऊंगी ही आपको डिटेल से, लेकिन एक साथ आप यहीं पे याद रखिए। अद्वैतवाद शंकराचार्य का है, द्वैतवाद माधवाचार्य का है, विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य का है, शुद्धाद्वैतवाद वल्लभाचार्य का है, द्वैताद्वैतवाद निम्बकाचार्य का है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं रामानुजाचार्य के बारे में। तो इनका जन्म जो है वो श्री पेरुमटूर तमिलनाडु में हुआ था। रामानुजाचार्य का जो जन्म है वो श्री पेरुमटूर तमिलनाडु में हुआ था। ये वैष्णव संत थे। वैष्णव संत मतलब विष्णु भगवान को मानने वाले हैं ना, तो वैष्णव संत थे। ये सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। ठीक है, यानी इन्हें लगता था कि जो ईश्वर है उनका आकार है। ठीक है, आकार है, रूप है ना। तो ये सगुण भक्ति में विश्वास रखते थे। इन्होंने
जो रामानुजाचार्य है ना, उन्होंने जो शंकराचार्य के दर्शन के विरोध में प्रतिक्रिया की, अभी हमने पढ़ा, और इन्होंने विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया। ठीक है, रामानुजाचार्य ने क्या किया, विशिष्टाद्वैतवाद का मत दिया और ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। जैसे हमने पढ़ा था कि जो शंकराचार्य है उनका जो मत का आधार क्या था, दर्शन का आधार क्या था, तो वेदांत थे, उपनिषद थे, यानी ज्ञान मार्ग पर उन्होंने बल दिया था। लेकिन जो रामानुजाचार्य है उन्होंने ज्ञान के स्थान पर भक्ति को महत्व दिया। ठीक है, रामानुजाचार्य ने क्या किया, विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया और ज्ञान के आधार पर भक्ति मार्ग को मोक्ष प्राप्ति के लिए महत्वपूर्ण बताया, भक्ति पर विशेष बल दिया। ठीक है, और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो श्री पेरुम्बटूर तमिलनाडु में हुआ था। ठीक है, वैष्णव संत थे, याद रखेंगे। चलिए अगला देखते हैं। जो रामानुजाचार्य है इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर श्री भाष्य नामक टीका लिखी है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम हॉल में पूछता है, इसलिए याद रखेंगे आप। ठीक है, जो रामानुजाचार्य है इन्होंने ब्रह्म सूत्र पर क्या लिखा है, श्री भाष्य नामक टीका लिखी है, और इस टीका में कहा है कि एक शूद्र ईश्वर की कृपा से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। देखिए, हम जिन परिस्थितियों की बात कर रहे हैं वहाँ बहुत ज़्यादा जाति प्रथा जो है व्याप्त थी, कुरीतियाँ व्याप्त थी, है ना, शूद्रों को बहुत हीन समझा जाता था, उन्हें मोक्ष प्राप्ति का अधिकार नहीं था। लेकिन इन्होंने क्या कहा कि श्री भाष्य नामक जो टीका लिखी, ब्रह्म सूत्र पर एक श्री भाष्य नामक टीका लिखी, और उसमें कहा कि एक शूद्र भी मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। कैसे, ईश्वर की कृपा से, यानी ईश्वर की भक्ति करेगा तो शूद्र को भी मोक्ष की प्राप्ति होगी। ठीक है, रामानुजाचार्य को दक्षिण में विष्णु का अवतार माना जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, दक्षिण भारत में विष्णु का अवतार किसे माना जाता है, तो रामानुजाचार्य को माना जाता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं माधवाचार्य के बारे में। ये 13वीं शताब्दी के आसपास की बात है। माधवाचार्य जो थे वो कन्नड़ ब्राह्मण थे। ठीक है, कैसे थे, कन्नड़ ब्राह्मण थे। इन्होंने द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की, हमने अभी बताया शंकराचार्य के अद्वैतवाद के विरोध में इन्होंने भी द्वैतवाद दर्शन की स्थापना की। ये कन्नड़ ब्राह्मण थे। इनका मत था कि सृष्टि सत्य है, जो ये संसार है, सृष्टि है, वो सत्य है। अल्पज्ञ जीव विष्णु के अधीन कार्यरत हैं। जो हम जीव है ना, वो विष्णु भगवान के अधीन ही कार्यरत हैं। वास्तविक सुख की अनुभूति ही मुक्ति है और मुक्ति का साधन भक्ति है। अगर हम भक्ति करेंगे तो हमें वास्तविक सुख की प्राप्ति होगी, वास्तविक अनुभूति होगी और हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए, आप खुद ही देखिए कि अगर आप कोई भजन सुनते हैं, भक्ति में लीन रहते हैं, तो आपको परम आनंद की अनुभूति होती है ना, तो उसी वास्तविक सुख से, अनुभूति से ही हम मुक्ति की ओर अग्रसर हो सकते हैं, मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। किनका कहना है ये, माधवाचार्य का। और इनके मत का नाम आप याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है द्वैतवाद। अगर पूछा गया तो क्या पूछा जाएगा कि द्वैतवाद किसका दर्शन है, या माधवाचार्य ने कौन से मत का प्रचार किया। ठीक है, तो द्वैतवाद इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण कराया, ये भी याद रख लेंगे। जो माधवाचार्य है इन्होंने 8 मंदिरों का निर्माण करवाया। ठीक है, अब निम्बार्क या निम्बकाचार्य के बारे में देखते हैं। ये 13वीं से 14वीं शताब्दी के मध्य हमको देखने को मिलते हैं। इनका जो क्षेत्र है वो मद्रास है। ठीक है, और इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, तो सबसे पहले तो इन्होंने द्वैताद्वैतवाद, है ना, द्वैताद्वैत यानी दो, मैंने बताया नींबू का गुण होता है खट्टा मीठा, है ना, वैसे इन्होंने द्वैत अद्वैत का मिश्रण द्वैताद्वैतवाद का प्रचार किया। ठीक है, द्वैताद्वैतवाद का मत दिया, और ये सनक संप्रदाय के संस्थापक थे। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सनक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, तो कौन है भाई, निम्बार्क या निम्बकाचार्य। ठीक है, अब देखिए जो द्वैताद्वैतवाद मत है ना, इनका जो सिद्धांत है, मतलब द्वैत और अद्वैत दोनों का मिश्रण है ना, और इनके सिद्धांत को द्वैताद्वैत भेदा भाव भी कहते हैं। ये तेलुगु ब्राह्मण थे। मद्रास यानी चेन्नई का क्षेत्र है, तो कैसे ब्राह्मण है, तो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच का क्षेत्र है ना, तो ये तेलुगु ब्राह्मण होकर भी गांगेय क्षेत्र में भी समान रूप से लोकप्रिय थे। ठीक है, उत्तर वाला जो क्षेत्र है, गांगेय क्षेत्र है, वहाँ भी लोकप्रिय थे। देखिए, ये सगुण भक्ति धारा में विश्वास करते थे, ये सगुण भक्ति धारा के संत थे, और इन्होंने कृष्ण भक्ति और राधा भक्ति पर जोर दिया। ठीक है, इन्होंने किसकी भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, राधा की भक्ति की। हमने देखा सगुण भक्ति में भी रामश्री और कृष्णाश्री शाखा थी, तो ये कृष्णाश्री शाखा से बिलोंग करते थे। ठीक है, और एक चीज और याद रखेंगे आप, जो स्वामी हरिदास है ना, तो स्वामी हरिदास का सखी संप्रदाय भी इसी की ही एक शाखा है। ठीक है,
स्वामी हरिदास का जो सखी संप्रदाय है इसी की ही एक शाखा है। तो ये हो गया तो निम्बकाचार्य के बारे में। अब देखिए वल्लभाचार्य के बारे में। तो जो वल्लभाचार्य है ये कब से कब तक थे, तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच की बात है ना। और वल्लभाचार्य जो थे वो तैलंग ब्राह्मण थे। कैसे ब्राह्मण थे भाई? तैलंग ब्राह्मण थे। और इन्होंने शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। शुद्ध व्यक्ति कौन है? मैंने भी बताया वल्लभाचार्य है ना। तो शुद्धाद्वैतवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? वल्लभाचार्य ने किया। और इन्होंने पुष्टि मार्ग पर बल दिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पुष्टि मार्ग किनका है? वल्लभाचार्य का। शुद्धाद्वैतवाद किनका है? वल्लभाचार्य का। ऐसा पूछता है इसलिए आपको याद रखना है, ठीक है। वल्लभाचार्य के जो सिद्धांत है वो कौन कौन से हैं? एक दो याद रखेंगे। देखिए मत कौन सा है? तो शुद्धाद्वैतवाद। मत कौन सा है? शुद्धाद्वैतवाद। लेकिन मार्ग कौन सा है? तो पुष्टि मार्ग। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं उत्तर भारत के प्रमुख संत। वो तो हो गए दक्षिण भारत के। अब उत्तर भारत के अगर प्रमुख संतों की बात करूं तो जो रामानंद है, हमने पढ़ा था दक्षिण भारत से उत्तर भारत में ले जाने का जो श्रेय है भक्ति आंदोलन को, वो किनको जाता है? रामानंद को। इनका जन्म होता है इलाहाबाद में, है ना। और ये विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ करते हैं। यानी जो रामानंद है, राम नाम है ना, तो राम की भक्ति, ये भी सगुण भक्ति धारा के हैं। राम की भक्ति कर रहे मतलब सगुण भक्ति। जो निराकार ईश्वर की आराधना करेंगे वो निर्गुण भक्ति। और जिस भी संत के द्वारा किसी आकार रूप है ना या फिर किसी ईश्वर की प्रार्थना जिनके बारे में हमें ज्ञात है कि वो ऐसे दिखते हैं, उनकी प्रार्थना की जाएगी तो वो सगुण भक्ति धारा के संत होंगे, ठीक है। तो रामानंद क्या थे? सगुण भक्ति धारा के जो संत थे। और ये किसकी भक्ति करते थे? विष्णु के स्थान पर राम की भक्ति आरंभ की, है ना। ये रामानुज के शिष्य थे, जो हमने पढ़ा रामानुजाचार्य, उनके शिष्य थे। इन्होंने ही दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन को प्रचार किया। इन्होंने दक्षिण भारत और उत्तर भारत के भक्ति आंदोलन के बीच सेतु का काम किया। अर्थात भक्ति आंदोलन का दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को ही जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इन्होंने जो अपने उपदेश हैं, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। इन्होंने क्या किया? जो अपने उपदेश हैं उसे संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिया। आप देखेंगे जो संस्कृत है वो तो दक्षिण भारत में प्रचलित थी मोस्टली, है ना। लेकिन उत्तर भारत में तो हिंदी ही बोली जाती थी या फिर जो जनसाधारण की भाषा थी वो बोली जाती थी। तो इन्होंने क्या किया? अपने जो उपदेश है वो संस्कृत के स्थान पर हिंदी में दिए, जिससे ये आंदोलन और लोकप्रिय हुआ, है ना। और इससे हिंदी साहित्य का निर्माण हुआ। देखिए जब ये भक्ति आंदोलन हम पढ़ रहे हैं तो इसमें साहित्यों का भी बहुत निर्माण हुआ, साहित्यिक और बहुत सारी भाषाओं का विकास हुआ, है ना। तो उसे हम इसके भाग 2 में पढ़ेंगे। उसमें मैं आपको एक साथ मैप में बता दूंगी कि कौन संत कहाँ थे, क्या क्या हुआ, मैप में एक साथ याद करवाऊंगी। और उसमें कौन कौन से साहित्यों का निर्माण हुआ, कौन सी भाषाओं का विकास हुआ, वो भी आपको बताऊंगी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आप सुनिए। फिर जो सेकेंड पार्ट आएगा उसे भी एक बार देख लीजिएगा, फिर आपका भक्ति आंदोलन से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया? संस्कृत के स्थान पर हिंदी में अपने उपदेश दिए, जिससे आंदोलन लोकप्रिय हुआ और हिंदी साहित्य का निर्माण आरंभ हुआ, ठीक है। अब देखिए रामानंद के 12 शिष्य थे। कितने शिष्य थे? 12। उनमें कई जातियों के लोग थे, कई जातियों के। जैसे अब रविदास को देखें, जिन्हें हम रैदास के नाम से भी जानते हैं, ये चमार जाति के थे। कबीर, जो कबीर के आप दोहे सुनते हैं इतने अच्छे अच्छे, वो जुलाहे जाति के थे। धन्ना जाट, धन्ना क्या था? जाट था, किसान था, है ना। जो सेन है वो नाई थे, है ना। सघना जो है कसाई थे, पीपा जो है राजपूत थे। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके जो 12 शिष्य थे उनमें से कई जातियों के लोग थे, जिसमें से इंपॉर्टेंट मैंने नाम आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो जो रैदास है, रविदास है, वो चमार थे। कबीर जो है जुलाहा थे। धन्ना जो है जाट थे, है ना, किसान थे। सेन जो है नाई थे। सघना जो है कसाई थे। और पीपा जो है राजपूत थे, ठीक है। वास्तव में जो मध्य युग है उसका जो धार्मिक आंदोलन है वो रामानंद से ही आरंभ हुआ, ठीक है। मध्य युग का जो धार्मिक आंदोलन है वो रामानंद से ही आरंभ होता है, ठीक है। अब देखते हैं कबीर के बारे में। ये रामानंद के ही शिष्य थे, है ना। तो जो कबीर हैं इनका आप जो पीरियड देखेंगे वो कब से कब तक है? 1440 से 1510 ईस्वी तक। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। हमने लोदी वंश पढ़ा, है ना। तो ये किसके समकालीन थे भाई? सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने अपने गुरु रामानंद के सामाजिक दर्शन को सुनिश्चित रूप दिया। ये हिंदू और मुस्लिम एकता के हिमायती थे। मतलब ये हिंदू और मुस्लिम एकता को
बल देते थे। ये कहते थे कि जो ईश्वर है वो एक ही है, चाहे वो हिंदू पूजा करे या मुस्लिम पूजा करे, एक ही ईश्वर की आराधना कर रहे हैं ना। तो इन्होंने सामाजिक एकता की ओर ध्यान दिया, हिंदू मुस्लिम एकता की ओर ध्यान दिया। इन्होंने कबीर के ईश्वर जो है निराकार और निर्गुण थे। अब देखिए, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि इन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता पर बल दिया। अगर सगुण भक्ति धारा के होते तो फिर तो ईश्वर का रूप होता ना, जैसे राम भगवान, कृष्ण भगवान, विष्णु, ब्रह्मा, है ना। तो इन्होंने क्या किया, निराकार निर्गुण, मतलब जिसका कोई आकार नहीं है, वो सभी में व्याप्त है। मुझ में भी हो सकता है, पेड़ पौधे में भी हो सकता है, दरवाजे में, खिड़की में, किसी भी चीज़ में हो सकता है, उनका कोई आकार नहीं है। तो इन्होंने कहा जैसे हिंदू जिस ईश्वर की पूजा करते हैं या मुस्लिम जिस ईश्वर की पूजा करते हैं वो निराकार है, निर्गुण है ना। तो इन्होंने निराकार निर्गुण ईश्वर की उपासना पर बल दिया, है ना। इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को भी अस्वीकार किया, ठीक है। जात पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को भी अस्वीकार किया। कबीर की जो शिक्षाएं हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बीजक में संग्रहित है। किसमें? बीजक में संग्रहित है। उनके अनुयायियों को कबीर पंथी कहा जाता है। तो इतनी चीज़ें हैं, कबीर से इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये सिकंदर लोदी के समकालीन थे। इन्होंने निराकार निर्गुण भक्ति पर जोर दिया, ठीक है। इन्होंने जात पात, मूर्ति पूजा और अवतार सिद्धांत को अस्वीकार किया, ठीक है। और इनकी जो शिक्षा थी वो कहाँ है? बीजक में संग्रहित है, ठीक है। आप पढ़ते ना बहुत सारे दोहे, जैसे बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन खोजा आप ना, मुझसे बुरा ना कोई, है ना। तो इस तरह से बहुत सारे जो दोहे हैं कबीर के हम सुनते हैं, जिससे मन जो है बहुत प्रसन्न हो जाता है, असीम आनंद की अनुभूति होती है, मन जो है बहुत शांत हो जाता है। आप एक बार सुनकर देखिएगा, ठीक है। तो यही है, इनके जो दोहे हैं या जो शिक्षाएं हैं वो कहाँ संग्रहित है? बीजक में संग्रहित है, ठीक है। और किनके शिष्य थे? तो रामानंद के शिष्य थे। इनके जो अनुयायी हैं वो क्या कहलाए? कबीर पंथी कहलाए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वैसे ही देखते हैं रविदास के बारे में। जो रविदास हैं, रैदास हैं, वो कौन है? तो ये 15वीं शताब्दी के आसपास हमको देखने को मिलते हैं। ये रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। ये भी मैंने भी बताया ना, रामानंद के जो शिष्य थे रविदास के चमार जाति के जो थे, है ना। तो रविदास जो है ये भी रामानंद के अति प्रसिद्ध शिष्यों में से एक थे। इनका जन्म होता है वाराणसी में, ठीक है। इनका जन्म होता है वाराणसी में, ठीक है ना। और ये इनके जो भजन हैं, 30 से भी अधिक भजन हैं, वो सिखों के जो गुरु ग्रंथ साहिब जो ग्रंथ है ना उसमें संग्रहित है, ठीक है। 30 से भी अधिक भजन संग्रहित है। रविदास के अनुसार जो मानव सेवा है वही जीवन में धर्म की सर्वोत्कृष्ट अभिव्यक्ति है। मतलब मानव सेवा ही सर्वोपरि है। मानव की सेवा करने से हमें भक्ति के मार्ग से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो ये रविदास का कहना है। अगला देखते हैं दादू दयाल, है ना। तो जो दादू दयाल है इनका जो समय देख सकते हैं आप 1544 से 1603 ईस्वी के बीच। देखिए इनका जो जन्म होता है ये अहमदाबाद में एक जुलाहा के यहाँ होता है, ठीक है। अहमदाबाद में कहाँ होता है भाई? एक जुलाहा के यहाँ होता है। और इनकी मृत्यु 1603 ईस्वी में राजस्थान के नारायणा या नारायण गांव में होती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, दोनों प्लेस याद रखिएगा। जन्म होता है गुजरात में और इनकी मृत्यु होती है राजस्थान में, ठीक है। जहाँ इनकी मृत्यु हुई ना, नारायणा या नारायणा गांव में, यहाँ अब इनके अनुयायियों यानी दादू पंथियों का मुख्य केंद्र है, ठीक है, राजस्थान में। और ये किसके समकालीन थे? तो अकबर के समकालीन थे। जो दादू दयाल है वो अकबर के समकालीन थे। ये कबीर के जो पुत्र है कमाल, इनके शिष्य थे, ठीक है। कबीर के पुत्र कमाल के शिष्य थे। इन्होंने कबीर पंथी यानी निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया। कबीर पंथी थे ये, निर्गुण भक्ति धारा का प्रचार किया ये, ठीक है। तो ये इतनी चीज़ें इससे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। वैसे ही देखते हैं गुरु नानक के बारे में। तो जो गुरु नानक हैं इनका टाइम पीरियड देखिए 1469 से 1538, ठीक है। 8 लिखना छूट गया है। तो इनका टाइम पीरियड है 1469 से 1538 तक। इनका जन्म होता है 1469 ईस्वी में तलवंडी यानी जिसे अभी हम ननकाना के नाम से जानते हैं, ठीक है। इनका जन्म कहाँ होता है? 1469 में तलवंडी, आधुनिक ननकाना जो पंजाब में है, ठीक है। कहाँ होता है? पंजाब में। और खत्री परिवार में होता है। कैसे परिवार में? खत्री परिवार में होता है। कब होता है? 1469 ईस्वी में। कहाँ होता है? तलवंडी, जिसे हम अभी ननकाना के नाम से जानते हैं। कहाँ है ये? पंजाब में, ठीक है। अब इन्होंने भी
निराकार यानी आकार रहित ईश्वर की कल्पना की, और इस निराकार ईश्वर को इन्होंने अकाल पुरुष यानी अनंत और अनादि ईश्वर की संज्ञा दी। ठीक है, जो जन्म मरण के जो बंधन है ना उससे मुक्त है, इनका जो ईश्वर है वो निराकार है। ठीक है, अनंत है, अनादि ईश्वर है, कभी वो समाप्त नहीं होता। ठीक है, ऐसे ईश्वर की इन्होंने कल्पना की है ना। तो ये भी कैसे भक्ति धारा से होंगे? निर्गुण भक्ति धारा से होंगे। कॉमन सेंस लगाइएगा, निराकार ईश्वर की आराधना कर रहे हैं मतलब निर्गुण भक्ति धारा से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए 1538 ईस्वी में करतार में इनका निधन हो जाता है। 1538 ईस्वी में करतार में इनका निधन हो जाता है। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन है? गुरु नानक साहब, है ना। खत्री परिवार में जन्म हुआ था, तलवंडी जो आधुनिक ननकाना है वहां पर इनका जन्म हुआ था, पंजाब में। ठीक है, इन्होंने निराकार ईश्वर की आराधना पर जोर दिया, निर्गुण भक्ति धारा के ये संत थे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इनकी मृत्यु भी कहाँ हुई? करतार में हुई, ये भी याद रखिएगा। ये सिख धर्म के संस्थापक थे। ठीक है, अगला देखते हैं चैतन्य। तो जो चैतन्य है इनका टाइम पीरियड देखिए 1486 से 1533 ईस्वी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ होता है? तो 1486 ईस्वी में नवद्वीप या नदिया बंगाल में होता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नवद्वीप बोले या फिर नदिया बोले, बंगाल में है, यही इनका जन्म होता है 1486 ईस्वी में। इनका वास्तविक नाम विश्वंभर था। ठीक है, अब देखिए सबका अपना अपना नाम होता है, घर का नाम होता है, स्कूल का नाम होता है, ऐसे इनका भी कुछ नाम थे, याद रखिए। जैसे इनका वास्तविक नाम देखेंगे तो विश्वंभर था, लेकिन इन्हें बाल्यावस्था यानी बचपन में निमाई बोलते थे। इनका ओरिजिनल नाम तो विश्वंभर था, लेकिन बचपन में जो हम निक नेम पढ़ते हैं ना, हमारा आपका किसी का भी एक निक नेम होता है, वैसे इनका भी निक नेम था। जो बचपन का नाम था वो निमाई था। ठीक है, और इनका ओरिजिनल नाम जो था, जैसे आप स्कूल वगैरह में लिखवाते हैं, वैसे इनका जो ओरिजिनल नाम था वो विश्वंभर था। ठीक है, और इन्हें चैतन्य भी कहा जाता था। और जब शिक्षा इन्होंने पूर्ण कर ली तो इसके पास इसे विद्यासागर की भी उपाधि थी। तो 4 नाम आप याद रखेंगे, चैतन्य, विद्यासागर, विश्वंभर और निमाई, सभी किनके नाम है? तो चैतन्य महाप्रभु के ही नाम है। ठीक है, इन्होंने लगभग संपूर्ण भारत की यात्रा की थी, और ये मुख्यतः देखा जाए तो वृंदावन और मथुरा भी गए थे, क्योंकि ये कृष्ण भक्ति संप्रदाय से संबंधित है। इन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। ठीक है, तो जो चैतन्य है वो कहाँ गए? संपूर्ण भारत में गए, और उन्होंने वृंदावन और मथुरा की भी यात्रा की, जहाँ इन्होंने कृष्ण भक्ति संप्रदाय को पुनर्स्थापित किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब चैतन्य ने ईश्वर को कृष्ण या हरि नाम दिया। इन्होंने राधा और कृष्ण की उपासना की, और वृंदावन में राधा कृष्ण को आध्यात्मिक रूप प्रदान किया। अभी जो हम राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, उन्हें आध्यात्मिक रूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है? चैतन्य जी को जाता है। ठीक है, चैतन्य ने भक्ति में कीर्तन को मुख्य स्थान दिया। जो हम अभी भजन कीर्तन करते हैं ना, उसमें भक्ति में जो हम कीर्तन करते, भजन करते, जिसमें एकदम से ईश्वर में लीन हो जाते हैं, इसको मुख्य स्थान किन्होंने दिया? चैतन्य ने दिया। चैतन्य के अधिकांश शिष्य निम्न जाति के थे, जिनमें से प्रमुख शिष्य हरिदास थे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। हरिदास किसके शिष्य थे? चैतन्य के शिष्य थे। ठीक है, अब देखिए मीराबाई के बारे में। 1-2 ही और बचे हैं, लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे एक साथ कवर हो जाए। फिर अगले वीडियो में मैं साहित्य और एक साथ इनका जो मैप है उसमें बता दूंगी। ठीक है, तो जो मीराबाई है 1498 ईस्वी से 1546 ईस्वी तक इनका जो पीरियड है वो देखते हैं हम। ये मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। ठीक है, मेड़ता के राजा रत्न सिंह राठौर की इकलौती संतान थी। इनका विवाह होता है उदयपुर के राजा राणा सांग के पुत्र भोजराज के साथ होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। इनका विवाह कहाँ होता है? तो उदयपुर के राजा राणा सांगा के पुत्र भोजराज के साथ विवाह होता है ना। और कुछ समय के बाद भोजराज की मृत्यु हो जाती है। फिर जो मीरा है वो भगवान कृष्ण की भक्त होती है, और उन्हें ही अपने प्रेमी, सहचर या अपना पति मानकर उनकी आराधना करती है। ठीक है, तो जो मीरा है वो कृष्ण की भक्ति करती है। किस रूप में? अपने पति के रूप में, प्रेमी के रूप में या सहचर के रूप में, है ना। उनकी स्तुति करती है, आराधना करती है, तथा ये क्या करती? राजस्थानी और ब्रज भाषा में गीतों की रचना करती है। इंपॉर्टेंट है, ब्रज भाषा में, राजस्थानी भाषा में गीतों की रचना किसने की? तो मीराबाई ने की। किसकी भक्ति करती थी? तो कृष्ण भक्ति करती थी। आप सभी परिचित हैं इनसे। ठीक है, देखिए जो मीरा है
है ना। जो मीराबाई है इनके गुरु का नाम रैदास होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो द्वारका गुजरात में हो जाती है और इनकी तुलना जो है सूफी महिला रबिया से की जाती है। ठीक है, जो ये मीराबाई है इनकी जो तुलना है वो सूफी महिला रबिया से की जाती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं सूरदास के बारे में। तो सूरदास से तो अब आप सभी परिचित हैं, आपने सूरदास के बहुत सारे दोहे भी पढ़े होंगे। ठीक है, तो सूरदास का जो टाइम पीरियड है वो कहाँ कब से कब तक था, 16वीं से 17वीं शताब्दी। और इनका जन्म होता है आगरा मथुरा मार्ग पर रुनकता नामक ग्राम में होता है। ठीक है, आगरा मथुरा कहाँ है, यूपी में। तो यूपी के ही जो आगरा मथुरा मार्ग पर एक गांव पड़ता है रुनकता, है ना, तो उस ग्राम में इनका जन्म होता है। ये अकबर और जहांगीर दोनों के समकालीन थे। ठीक है, अकबर के भी समकालीन थे, जहांगीर के भी समकालीन थे। इन्होंने सूरदास जी ने भगवान कृष्ण और राधा की भक्ति पर जोर दिया। ये भगवान कृष्ण और राधा के भक्त थे, यानी ये भी सगुण भक्ति धारा के संत हुए, है ना। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथों, ये 3 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है और भाषा भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कौन सी भाषा में, ब्रज भाषा में। कौन कौन सा ग्रंथ, सुरसारावली, सुरसागर और साहित्य लहरी की रचना की। ठीक है, इन्होंने ब्रज भाषा में 3 ग्रंथ सुरसारावली, सुरसागर और साहित्य लहरी की रचना की। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। सुर लगा तो याद हो जाएगा ऐसे ही। सुरसारावली किसका है, सूरदास का। सुरसागर किसका है, सूरदास का। साहित्य लहरी किसका है, सूरदास का। कौन सी भाषा में है, तो ब्रज भाषा में है। और ये कृष्ण और राधा के भक्त थे, अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। ठीक है, इन ग्रंथों में जो सुरसागर है वो सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है। ठीक है, जो सूरसागर है वो सबसे प्रसिद्ध है। इनकी रचना जहांगीर के समय में हुई थी। सूरदास जी अष्टछाप कवि थे। ठीक है, सूरदास जी अष्टछाप के कवि थे। सूरदास जी सगुण भक्ति के उपासक थे। ये वल्लभाचार्य के भी समकालीन थे, जिनसे इन्होंने वल्लभ संप्रदाय की दीक्षा ग्रहण की थी। यानी इनके गुरु कौन हुए, वल्लभाचार्य। सूरदास के गुरु का नाम कौन है, क्या है, वल्लभाचार्य। ये सगुण भक्ति धारा के, मैंने अभी बताया, कृष्ण भक्ति पर विश्वास करते थे। कृष्ण भक्ति शाखा से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, अगला देखते हैं तुलसीदास के बारे में। तो जो तुलसीदास है ना, तुलसीदास जी का टाइम पीरियड आप देखिए 1532 से 1623 ईस्वी के बीच है। ठीक है, 1532 से 1623 ईस्वी के बीच है। ये मुगल शासक अकबर के समकालीन थे। ठीक है, इनका जन्म होता है 1523 ईस्वी में बांद्रा जिले के राजपुर नामक ग्राम में होता है। बांद्रा जिले के राजापुर नामक ग्राम में होता है। ये राम भक्त थे। तुलसीदास के कौन से भक्त थे भाई, राम भक्त थे। ये 1574-75 ईस्वी में इन्होंने रामचरितमानस की रचना की। इसके अतिरिक्त इन्होंने कई अन्य ग्रंथों की रचना की। ठीक है, इसके अतिरिक्त इन्होंने कई अन्य ग्रंथों की रचना की, जैसे आप देखेंगे गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, रामचरितमानस। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा। उसके अलावा गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका, बरवय रामायण, है ना। तो इस तरह से इन्होंने रचनाएं की। ठीक है, रामचरितमानस में सर्वोच्च कोटि की धार्मिक भक्ति का विवरण है। आप खुद सुनते हैं, आप जान सकते हैं कि रामचरितमानस में हम कितने हद तक भक्ति का अनुभव करते हैं। ठीक है, तो इसकी जो रचना है वो कौन सी भाषा में हुई है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अवधी भाषा में हुई है। रामचरितमानस की जो भाषा है वो अवधी भाषा है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब देखते हैं, लास्ट है, इसके बाद हमारा आज का वीडियो समाप्त हो जाएगा। महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन। तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का सबसे व्यापक प्रभाव क्षेत्र जो है वो महाराष्ट्र ही था। महाराष्ट्र में यह न केवल धार्मिक और सामाजिक परिवर्तन लाया, जबकि यहाँ पर राजनीतिक व्यवस्था में भी पुनः संरचना हुई, है ना। ये मतलब इसने महाराष्ट्र में न कि धार्मिक सामाजिक बल्कि राजनीतिक व्यवस्था में भी इसने परिवर्तन लाया। ठीक है, अब देखिए, जो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन है उसकी 2 मुख्य संप्रदाय थे। ये 2 मुख्य संप्रदायों में विभक्त था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, वो 2 मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे, तो एक था धरकरी संप्रदाय, दूसरा वरकरी संप्रदाय। क्या होता है ये धरकरी संप्रदाय और वरकरी संप्रदाय, तो देखिए, जो धरकरी संप्रदाय है ना, इसमें राम की पूजा की जाती है। धरकरी, धनुष बाण कौन चला रहे हैं, राम भगवान। तो ऐसे आप याद रखिए, धनुष बाण चला रहे राम, है ना। तो धरकरी संप्रदाय किसकी थी, राम जी की, राम पूजा
की जाती थी इसमें, है ना। इस संप्रदाय के प्रमुख संत एकनाथ और रामदास थे। इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखिएगा। एकनाथ, रामदास धरकरी संप्रदाय के थे। इस संप्रदाय के अनुयायी अपने आप को रामदास अभिहित करते हैं, ठीक है। जो धरकरी संप्रदाय के अनुयायी थे ये सांसारिक कार्य करते हुए भी ईश्वर को समर्पित रहते थे। मतलब ये सांसारिक कार्य भी कर रहे हैं, संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, है ना। और सांसारिक कार्य करते हुए भी ईश्वर की भक्ति, ईश्वर की जो भक्ति उसमें लीन रहते थे, ईश्वर को समर्पित रहते थे, ठीक है। तो धरकरी संप्रदाय सबको याद रखना है कि इसमें राम की पूजा की जाती थी और इस स्वयं को रामदास अभिहित कहते थे, ठीक है। और इनके जो प्रमुख संत है वो कौन है? एकनाथ और रामदास, ठीक है। अब देखिए वरकरी संप्रदाय। तो जो वरकरी संप्रदाय है वो क्या है? तो ये विष्णु के रूप में जो विट्ठल है, विठोबा, ठीक है, विष्णु के रूप में विट्ठल या विठोबा की उपासना करते थे। जो विट्ठल है, विठोबा है ना, ये वरकरी संप्रदाय के लोग इनकी उपासना करते थे। और जो वरकरी संप्रदाय के संस्थापक थे वो कौन है? तो तुकाराम। मैंने आपको प्राचीन भारत के इस वीडियो में याद करवाया था कि बकरी किसकी है? तुकाराम की। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, बकरी किसकी है? तुकाराम की। तो वरकरी संप्रदाय किसका है? तुकाराम का, ठीक है। इस संप्रदाय का केंद्र पंढरपुर था और यह पंढरपुर के विट्ठल भगवान के भक्तों का रहस्यवादी संप्रदाय था, ठीक है। विठोबा पंथ के 3 महान गुरु थे, ये नाम भी याद रखेंगे आप। ज्ञानेश्वर, जिन्हें ज्ञानदेव भी कहा जाता था, दूसरा नामदेव, तीसरा तुकाराम। तीनों इंपॉर्टेंट है महाराष्ट्र के भक्ति आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, आपको याद रखना है। जो विठोबा पंथ के 3 महान गुरु थे वो कौन कौन से थे? ज्ञानेश्वर, नामदेव और तुकाराम, है ना। ऐतिहासिक तथ्यों के अनुसार जो निवृत्तिनाथ थे तथा ज्ञानेश्वर थे, इन्होंने महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय का इन्हें संस्थापक माना जाता है, ठीक है। जो ज्ञानेश्वर है, निवृत्तिनाथ है ना, निवृत्तिनाथ है, इन्हें जो महाराष्ट्र के रहस्यवादी संप्रदाय इनका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। वरकरी संप्रदाय का कौन है? तुकाराम। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब कुछ नोट है, ये भी याद रख लीजिए। जो महाराष्ट्र है उसमें भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय किसने बनाया? तो नामदेव। हमने अभी देखा ना, ये जो नामदेव है इन्होंने ही महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन को लोकप्रिय बनाया। तुकाराम और रामदास जो है शिवाजी के समकालीन थे। जो हम मराठा शासक पढ़ेंगे शिवाजी, उसमें बताऊंगी मैं आपको, ठीक है। तो जो तुकाराम है और रामदास है वो शिवाजी के समकालीन थे। और एकनाथ, हमने एकनाथ अभी देखा ना, तो एकनाथ जो है महाराष्ट्र, इनको महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जाता है। जो हमने अभी देखा एकनाथ है ना, तो उसे क्या कह रहा है? महाराष्ट्र का तुलसीदास कहा जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये तो हो गया आज का वीडियो। जो अगला वीडियो होगा वो मैप आधारित होगा। मैं मैप में बता दूंगी आपको कि कौन कौन कहाँ से कैसे याद रखना है आपको, और जो साहित्यों का विकास हुआ इस भक्ति आंदोलन के दौरान उसके ऊपर होगा, ठीक है। तो आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं तक था। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट हो सकूँ आप लोगों के बीच हमेशा ऐसे यूज़फुल कंटेंट के साथ हाजिर रहने के लिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टडी विद खुशी में ज्वाइन होकर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।